अमित ने किताब बंद कर दी और सोचा कि वह सुबह इसे गांव के पंडित को दिखाएगा, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने टॉर्च उठाई और चारों ओर देखा। कमरे के कोने में एक छाया थी, लंबी, पतली और बिना चेहरे वाली। उसकी आंखें नहीं थी, फिर भी अमित को लगा कि वो उसे देख रही है। कौन है वहां? अमित ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में केवल एक हल्की सी हंसी आई जो दीवारों से टकराकर गूंज उठी। वह डर गया और किताब लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अचानक किताब अपने आप खुल गई और इसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। एक भयानक आवाज गूंजी, तूने मुझे जगाया, अब तू मेरा है। अमित ने देखा कि छाया अब उसके और करीब आ रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई और वह चीखने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर किताब के आखिरी पन्ने पर पड़ी। उसमें एक मंत्र लिखा था, जिसके नीचे लिखा था, इसे पढ़ो और मुझे मुक्त करो। अमित ने डरते डरते मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने आखिरी शब्द पढ़ा, छाया चीखने लगी और धुएं की तरह गायब हो गई। कोठी में सन्नाटा छा गया। अमित ने राहत की सांस ली और किताब को जलाने का फैसला किया। उसने तहखाने से बाहर निकलकर आग जलाई और किताब को उसमें डाल दिया। किताब जलने लगी और धुआं आसमान की ओर उठने लगा। अमित ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वह कोठी से बाहर निकला, उसे अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी जेब में कुछ था। उसने जेब में हाथ डाला तो एक छोटा सा कागज निकला। उस पर लिखा था, मैं मुक्त नहीं हुई, मैं अब तुझ में हूं। अमित की आंखें फैल गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे अपनी ही हंसी सुनाई दी, लेकिन वह हंस नहीं रहा था।